फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 500 का एमसीक्यू सीरीज जो मैंने 5 पार्ट करा दिया है। मैंने 6 का अभी पार्ट कराने वाला हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 251। हु प्रपोज द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड? वैज्ञानिक पद्धति का सर्पिल सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा आंसर एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 12 अगस्त 1892 ईस्वी में एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। 252 क्वेश्चन देखेंगे। विच लाइब्रेरी सर्व्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट ग्रुप? किसी विशेष विषय समूह की सूचना आवश्यकताओं को कौन सा लाइब्रेरी पूरा करता है? तो ये हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 253। द वर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज एसोसिएट विथ। डॉक्यूमेंटेशन शब्द किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे 254। विच लॉ स्टेट दैट लाइब्रेरी रिसोर्स शुड बी फुली यूटिलाइज्ड? कौन सा नियम पुस्तकालय संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर बल देता है? तो ये फर्स्ट लॉ हो जाएगा। बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे 255। द हेड क्वार्टर्स ऑफ इन्फ्लुनेट इज लोकेटेड इन। इन्फ्लुनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गांधीनगर गुजरात है। इन्फ्लुनेट की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 256। इंफॉर्मेशन सर्विस इज प्राइमरली कंसर्न विथ। सूचना सेवा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये एक आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन से है। नहीं देखेंगे विच लाइब्रेरी एक्ट एज ए कल्चरल सेंटर ऑफ द कम्युनिटी? समुदाय के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कौन पुस्तकालय कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आंसर पब्लिक लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे 258। नॉलेज इज ऑर्गेनाइज थ्रू। ज्ञान को किसके माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है? तो ये क्लासिफिकेशन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी बिकम पॉपुलर आफ्टर। सूचना समाज शब्द किसके बाद लोकप्रिय हुआ? तो ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। नेक्स्ट देखेंगे इसके साथ साथ एक और इसके साथ आप लोग देखिएगा, साथ में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द किसने दिया है? इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द ये फ्रिट माचलब के द्वारा दिया गया है। और एक फ्रिट माचलब ने एक और दिया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नॉलेज इंडस्ट्री भी फ्रिट माचलब के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 260। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट ग्रांट इन इंडिया? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के अनुदान के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा एक आंसर LRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू। आजीवन शिक्षा की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 252। ए लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए रिकॉर्ड ऑफ। पुस्तकालय कैटलॉग किसका अभिलेख है? तो ये लाइब्रेरी होल्डिंग का है। नेक्स्ट देखेंगे विच लॉ फोकसेस ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स। पुस्तकों की उपलब्धता पर कौन सा नियम बल देता है? तो ये फर्स्ट लॉ हो जाएगा बुक्स आर फॉर यूज। नेक्स्ट देखेंगे 264। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली नाउ एज। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय पहले किस नाम से जाना जाता है? तो ये इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ? तो कोलकाता में था। और इसका फर्स्ट इसका कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका हो जाएंगे जॉन मैकफार्लेन थे। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था।
1948 ईस्वी में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो BS केशवन बने थे। नेक्स्ट देखेंगे 255, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर, पुस्तकालय वर्गीकरण किसके लिए आवश्यक है? तो अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे 266, विच बॉडी रेगुलेट्स हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा मानकों का नियमन कौन करता है? तो UGC करता है। यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन का स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। द फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप इज मेनली बेस्ड ऑन, पुस्तकालय साइंस का दर्शन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो ये सर्विस पे आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे 268, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्व्स लेजिस्लेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, विधायकों और सरकारी अधिकारियों की सेवा कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ, सूचना पुनः प्राप्ति किसकी प्रक्रिया है? तो ये सर्चिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का है। इसके साथ साथ आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द किसने दिया है? तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द ये 1950 ईस्वी में केल्विन मूअर्स के द्वारा दिया गया है। एक और ये इसका ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी शब्द मार्क पॉरेट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 270, द फोर्थ लॉ एम्स एट, चौथे नियम का उद्देश्य क्या है? तो सेविंग द टाइम ऑफ द रीडर। नेक्स्ट देखेंगे 271, विच लाइब्रेरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स, औद्योगिक शोधकर्ताओं को सूचना कौन सा पुस्तकालय प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आंसर ए, स्पेशल लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे 272, द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, ज्ञान अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस पर आधारित है? तो ये नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन इंडिया, तो ये इसका आप लोग सभी जानते हैं SR रंगनाथन होंगे। 274, विच लॉ प्रमोट्स ऑप्टिमम यूज ऑफ बुक्स, पुस्तकों के सर्वोत्तम उपयोग को कौन सा नियम बढ़ावा देता है? तो ये फर्स्ट लॉ हो जाएगा, बुक्स आर फॉर यूज। द नेक्स्ट देखेंगे द मेन मिशन ऑफ ए लाइब्रेरी इज, पुस्तकालय का मुख्य मिशन क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान को पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे 276, विच लाइब्रेरी इज established to meet the needs of a specific organization, किसी विशेष संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा पुस्तकालय स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा आंसर स्पेशल लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे द टर्म नॉलेज सोसाइटी इज रिलेटेड टू, ज्ञान समाज शब्द किससे संबंधित है? तो ये नॉलेज क्रिएशन एंड शेयरिंग से संबंधित है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी रखिएगा ध्यान, नॉलेज सोसाइटी का सबसे पहले किसने ये दिया है शब्द? तो ये 1969 ईस्वी में पीटर ड्रुकर के द्वारा नॉलेज सोसाइटी शब्द दिया गया। नॉलेज इकोनॉमी शब्द पीटर ड्रुकर के ही द्वारा दिया गया। दोनों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो ये SR रंगनाथन कहा जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज, पुस्तकालय सेवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? राइट इन्फॉर्मेशन टू राइट यूजर, सही यूजर को सही सूचना देना। नेक्स्ट देखेंगे 280, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज एसेंशियल फॉर, पुस्तकालय अधिनियम किसके लिए आवश्यक है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे 281, विच लॉ एम्फेसिस द मैक्सिमम यूज ऑफ बुक, पुस्तक के अधिकतम उपयोग पर कौन सा नियम बल देता है? तो ये फर्स्ट लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम हेल्प यूजर्स टू, सूचना पुनः प्राप्ति उपयोगकर्ता को किसने सहायता करती है? तो ये लोकेट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा आंसर।
इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द किसने दिया है? तो आप लोग पीछे भी बताए हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द 1950 इसमें केल्विन मोर्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 283। द पब्लिक लाइब्रेरी आर फिनांस्ड मेनली बाय, सार्वजनिक पुस्तकों का मुख्य वित्त पोषण किससे होता है? तो ये गवर्नमेंट फंड के थ्रू होता है। 284 देखेंगे, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्व्स द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और विश्वविद्यालय की सेवा कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी का प्रकार है, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे 285, विच इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंक्लूड, सूचना साक्षरता में क्या शामिल है? तो आइडेंटिफाई, इवेल्युएटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन है। इसके साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द सबसे पहले प्रथम किसने दिया है? तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द 1974 इसमें पॉल जी जुकरवर्सी के द्वारा दिया गया है। एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ये भी आता है बार बार क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सब सर्वप्रथम किसने दिया है? तो ये बीसमैन ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 286, द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिफ्लेक्ट, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम किसे दर्शाता है? तो डायनेमिक नेचर ऑफ लाइब्रेरी को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे 287, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय सहयोग को कौन सा संगठन समर्थन देता है? ये हो जाएगा इफ्ला। इफ्ला का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये इफ्ला की स्थापना हुआ था 30 सितंबर हुआ था, ये 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, द लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, भारत का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BS केशवंत थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय SR रंगनाथन, SR रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो कॉलम क्लासिफिकेशन है। कॉलम क्लासिफिकेशन कब आया था? तो ये 1933 ईस्वी में पब्लिश हुआ था फर्स्ट। इसका सेकंड आया था 1939 ईस्वी में, थर्ड आया था 1950 ईस्वी में, फोर्थ आया था 1952 ईस्वी में, और फिफ्थ आया था 1957 ईस्वी में, सिक्स आया था 1960 ईस्वी में, रीप्रिंट आया था 1963 ईस्वी में, और लास्ट इसका आया था 1987 ईस्वी में। जो पूछता है एग्जाम में कि लास्ट कब आया था, तो 1987 ईस्वी में आप लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, द नॉलेज मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ, ज्ञान प्रबंधन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नॉलेज क्रिएशन एंड शेयरिंग से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 291, विच लाइब्रेरी सर्व साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और इंजीनियर की सेवा कौन सा पुस्तकालय करता है? तो ये हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखें 252, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इमर्ज बिकॉज ऑफ, सूचना समाज की अवधारणा किस कारण उभरती है? तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन पे उभरती है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द किसने दिया है? इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द अभी हम बताए हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द फ्रिट मैचलब के द्वारा दिया गया है, और नॉलेज इंडस्ट्री भी फ्रिट मैचलब के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोग को अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल, ताकि आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मिल सके। द फोर्थ लॉ इज रिलेटेड टू, चौथा नियम किससे संबंधित है? तो सेविंग द टाइम ऑफ द रीडर से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 294, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्रांट्स इन इंडिया, भारत में विश्वविद्यालय के अनुदान देने के लिए कौन सी संस्था है? तो UGC है। नेक्स्ट देखें, द अल्टीमेट एम ऑफ लाइब्रेरी इज, पुस्तकालय का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार। नेक्स्ट देखेंगे 296, लाइब्रेरी साइंस इज ए प्रोफेशनल बिकॉज इट रिक्वायर्स, पुस्तकालय विज्ञान का एक व्यवसाय है क्योंकि इसमें क्या आवश्यक है? स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग है।
नेक्स्ट देखेंगे द विच लाइब्रेरी प्रिजर्व्स ए नेशंस इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर का संरक्षण कौन सा पुस्तकालय करता है, तो ये नेशनल लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे 297, द टर्म डॉक्यूमेंटेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू, डॉक्यूमेंटेशन शब्द किससे निकटता से संबंधित है, तो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे विच लॉ एम्फेसिस ग्रोथ एंड एडेप्टेशन, विकास एवं अनुकूल पर कौन सा नियम बल देता है, तो ये हो जाएगा फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लास्ट देखेंगे क्वेश्चन, एस आर रंगनाथन इज बेस्ट नाउज फॉर, एस आर रंगनाथन किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेशंस इनका प्रथम बुक है, ये आया था 1933 इसमें, 1931 इसमें इसका प्रथम बुक इनका पब्लिश हुआ था। कराइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं 6000 क्वेश्चन अभी मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड हो सके, मिल सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग लास्ट अगले वीडियो में।